क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर। रियल है ना। चैप्टर नंबर अपन को ये चीज समझ आता है कि वो नंबर्स जिनको अपन रियल नंबर मीन्स द नंबर which can be represented on a number line, है ना। मतलब क्या है स्टूडेंट कि ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स सपोज दिस इज अ number line, we have to represent number 2 on this line. Means this is, suppose this is center or 0, and here left before 0 or the left side of 0 is all negative integers, है ना, all negative integers, and right hand side of 0 is all positive integers, है ना। Means राइट हैंड साइड जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, है ना। मैंने लिखा था द नंबर, मतलब ये नंबर वो नंबर जिनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाएंगे, है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं जो हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर में और क्या क्या आता है ना। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रियल नंबर में अपन पढ़ेंगे होल नंबर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? होल नंबर, है ना। आफ्टर दैट अपन पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, है ना। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट अपन पढ़ेंगे इंटीजर्स, है ना। और आफ्टर दैट अपन पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं होल नंबर्स के बारे में, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन होल नंबर्स के बारे में, है ना। जब भी स्टूडेंट मैं होल नंबर के बारे में बात करूंगा, ये भी होल नंबर भी तुम्हें क्या काउंटिंग नंबर ही है, लेकिन जब भी मैं होल नंबर के बारे में बात करूंगा मीन्स द नंबर which starts from zero, है ना। ऐसे नंबर जो जीरो से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन जाते कहाँ हैं? गोज टू इंफिनिटी, है ना। कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं, है ना। Means students, all those numbers which start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so and which goes to infinity means ऐसे numbers जो 0 से start तो हो जाए लेकिन infinity तक जाते हैं। Means अपन को स्मॉलेस्ट होल नंबर पता है लेकिन ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं पता है। वही मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर्स के बारे में, है ना। मैं किसके बारे में बात करता हूँ? नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करता हूँ। नेचुरल नंबर्स मीन्स द नंबर which starts from 1। ऐसे नंबर जो 1 से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन goes to infinity, है ना। जो 1 से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन जाते कहाँ तक हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं, है ना। ऐसे सारे नंबर्स को अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शो ये इंफिनिटी, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को अपन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ थर्ड टाइप का रियल नंबर which is integers,
अब मैं जब भी इंटीजर्स के बारे में बात करूंगा स्टूडेंट, इंटीजर मीन्स द all positive numbers and all negative numbers number of नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग विथ जीरो, इंक्लूडिंग विथ जीरो है ना। जीरो को इंक्लूड करके जितने भी पॉजिटिव एंड जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? इंटीजर्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, अपन इंटीजर को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने बोला ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड एज इंटीजर। मींस इंटीजर्स के बारे में मैं अगर बात करता हूं तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स मींस 1 2 3 4 5 एंड जितने भी मेरे इनफिनिट सब नंबर होंगे सारे पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर बोला मीन्स मैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 शो इनफाइनाइट तक जाएगा ये भी है ना। और मैंने लास्ट में चीज और बोला इंक्लूडिंग विथ जीरो है ना, इंक्लूडिंग विथ जीरो मीन्स स्टूडेंट्स आपके नेचुरल नंबर्स तो रहेंगे। ये सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स है ना। ये सारे नंबर कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन कैसे हैं? ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं है ना। कैसे नंबर्स हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। और ये हमारा क्या है? जीरो मींस स्टूडेंट्स अगर मैं जीरो में आगे नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये नंबर कैसा नंबर बन जाता है? ये मेरा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या नंबर बन जाता है स्टूडेंट्स? होल नंबर बन जाता है। होल नंबर क्यों? क्योंकि अपन को पता है होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं और उसमें अपन अगर जीरो इंक्लूड कर दिए तो फिर हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स plus whole number are called as integer ठीक है। मीन्स अपन होल नंबर और जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं सबको मिला दें, इंक्लूड कर दें तो ये मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर। और इनको अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स इंटीजर के बारे में बात करेंगे। इंटीजर भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? पहले आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और दूसरा होता है क्या? आपका नेगेटिव इंटीजर्स है ना। दूसरा होता है आपका क्या? नेगेटिव इंटीजर्स। जब भी मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करूंगा स्टूडेंट मींस ऑल पॉजिटिव नंबर्स मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक है ना। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और इसी का नेगेटिव नंबर्स बोले तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो गोस टू नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, मींस जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं दिस गोस टू नेगेटिव इंफिनिटी है ना। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो -1 से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव इंफिनिटी तक चले जाते हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स के दो कैटेगरी होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है नेगेटिव। इंटीजर के बाद अपन पढ़ते हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर को सबसे पहले अपन समझेंगे स्टूडेंट। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स
which can be represented in the form which can be represented in P by Q form, है ना, the number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. Means स्टूडेंट्स P और Q इंटीजर्स होंगे, मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो आपके P और Q इंटीजर्स होंगे। साथ में इसमें एक और क्राइटेरिया अप्लाई होता है स्टूडेंट, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q आपका 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सारे नंबर्स, ऐसे सारे इंटीजर्स, ऐसे सारे नंबर्स अपन रेशनल नंबर कह सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 3 minus 3 by 2, where -3 is a negative integer which represent P and 2 is positive integer which represent Q. Here another rational number is 2. This is also a rational number because in denominator there are 1. That's why the 2 represent P and 1 represent Q, है ना। यहाँ पे 2 by 1 भी आपका रेशनल नंबर होगा। और तीसरी कंडीशन इसमें वो जो अप्लाई होना है, Q does not equal to 0 होना चाहिए। मीन्स 2 जो है 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है, 1 जो है 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, है ना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं जिनको मैं रेशनल नंबर कह सकता हूँ। और दूसरा है, एक और अपन ऐसा क्यों बोलते हैं कि Q does not equal to 0। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि सपोज अगर मैं लिखता हूँ 5 divided by 0, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड क्यों आएगा, अपन ये भी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सपोज मैं 5 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो 0 5 जा 0, फिर 5 आ गया, फिर 0 5 जा 0, फिर 5 आ गया, 0 5 जा 0, फिर 5 आएगा, फिर 0 5 आएगा, फिर 0 5 जा 5 करेंगे। ऐसे ही हमारा ये इसका टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, कभी ये कभी कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगा, है ना। और इसलिए ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, इसका डिवीजन कहीं कहीं पे खत्म नहीं होगा, इसलिए नॉट डिफाइंड होगा। और इसलिए अपन बोलते हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा जो रेशनल नंबर होता है ना, जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग तो होता है, ठीक है। वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। जो भी रेशनल नंबर होंगे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग भी होंगे और रिपीटिंग भी हो सकते हैं, है ना। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। और अगर कभी ऐसा होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, तो ऐसे नंबर्स को अपन इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। इरेशनल नंबर्स के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन रेशनल नंबर को समझते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको अपन P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड P एंड Q क्या होने चाहिए, हमारे एक इंटीजर होने चाहिए। अब वो पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, मैटर ये नहीं करता, कुछ भी हो, पर नहीं इंटीजर होने चाहिए। साथ में एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि क्यों हमारा 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर है हमारे पास तो उन नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे।